शब्दार्थ। प्रभु कहे, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा बलिष्ठ, अत्यंत शक्तिशाली, सवाहिते, सबसे, तुम्हारे, तुम पर, काढ़िला, उन्होंने निकाल दिया, विषय, भौतिक आनंद, विष्ठा, विष्ठा, गर्त, नाली, हैते, से। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान कृष्ण की कृपा सबसे प्रबल होती है, इसलिए भगवान ने तुम्हें भौतिकतावादी जीवन की खाई से उबार लिया है, जो उस छेद के समान है जिसमें लोग मल त्याग करते हैं। तात्पर्य, कर्म के नियम के अनुसार हर व्यक्ति को किसी भौतिक मानदंड के अनुसार दुख या सुख भोगना पड़ता है, किंतु भगवान कृष्ण की कृपा इतनी प्रबल है कि मनुष्य के सारे विगत कर्म फलों को बदल सकती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण कृपा की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया। यह कृपा अन्य किसी वस्तु से अधिक प्रबल है, क्योंकि इसने रघुनाथ दास को भौतिकतावादी जीवन के प्रबल बंधन से बचाया, जिसकी तुलना महाप्रभु ने उस छेद से की है जहां लोग मल त्याग करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह निर्णय दिया कि जो लोग भौतिकतावादी जीवन में लिप्त रहते हैं, वे मल में रहने वाले उन कीड़ों के समान हैं जो उसे त्याग नहीं सकते। एक गृहव्रत जिसने सुविधापूर्ण घर, जो वास्तव में दुख से भरा होता है, उसमें रहने का दृढ़ संकल्प किया है, वह गर्हित अवस्था में रहता है। केवल कृष्ण की कृपा ही उसे ऐसे कष्ट से बचा सकती है। कृष्ण की कृपा के बिना घृणित भवपाश से निकल पाना संभव नहीं है। बेचारा जीव अपनी इच्छा से भौतिकतावादी स्थिति को त्याग नहीं पाता। जब कृष्ण की विशेष कृपा होती है, तभी वह उसे त्याग पाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भली भांति जानते थे कि रघुनाथ दास पहले ही मुक्त हो चुका है, फिर भी उन्होंने जोर देकर कहा कि धनी पिता का पुत्र होने के कारण रघुनाथ दास का विलासपूर्ण जीवन, जिसमें सुंदर पत्नी तथा अनेक नौकर है, मल की खाई के तुल्य है। इस तरह महाप्रभु ने विशेष रूप से इंगित किया कि भौतिक सुविधाओं तथा पारिवारिक जीवन से अत्यंत सुखी सामान्य लोग मल के कीटों से किसी तरह भी श्रेष्ठ नहीं हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस अंत लीला के इस अध्याय में किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, उसके बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृपा गुणेर्य कुग्रांद कूपात उद्धृत्य भंग्या रघुनाथ दासम न्यस्य स्वरूपे विदधे न तरंग श्री कृष्ण चैतन्यम अमुम प्रपद्ये। मैं उन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा गुणेर्य, कृपा रूपी
रस्सी जिसको प्राप्त हुई है, कृपा रूपी रस्सी से बंध कर कुग्रांध कुपात, अर्थात जो एक ग्रह मेदी के जीवन में इस भौतिक संसार में फंसे हुए थे, अंधकार में पड़े हुए थे, उससे उनकी कृपा रूपी रस्सी ने उद्धृत्य भंग्या रघुनाथ दासम, रघुनाथ दास गोस्वामी को उससे उबार लिया, ऐसे गर्त से उनको निकाल लिया और निकाल करके न्यायस्य स्वरूपे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी की शरण में रख दिया और क्या कर दिया, विदधेन तरंग, अपना अंतरंग पार्षद उनको बना लिया। हालांकि रघुनाथ दास गोस्वामी जो है चेतन महाप्रभु की लीला में या कृष्ण लीला में वास्तविक रूप से पार्षद हैं, वो कोई सामान्य बद्ध जीव नहीं हैं, वो रति मंजरी हैं, वो एक लीला जो है एक साधारण जीव की करके दिखा रहे हैं हमारे समझने के लिए। तो किस प्रकार से जो है चेतन महाप्रभु की कृपा रूपी रस्सी से बंध करके इस संसार के गर्त से वो निकल गए, तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वर्णन कर रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही धनी परिवार से उनका संबंध था। उनके पिता और उनके ताऊ गोवर्धन मजूमदार, हिरण्य मजूमदार उस समय में बहुत ही धनी थे। आज के समय में अरबपति, इतना उनके पास जो है धन था, कोई किसी भी प्रकार से कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी बचपन से ही उनकी आसक्ति, उनका अनुराग चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर था। तो जब चेतन महाप्रभु ने संन्यास लिया और चेतन महाप्रभु संन्यास लेकर के वृंदावन जाना चाहते थे, तो वृंदावन जब जा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु वृंदावन जाने के बहाने उनको शांतिपुर लेकर के गए। तो शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के वहाँ पर रुके और वहीं पर रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय बहुत ही छोटे थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की चेतन महाप्रभु से भेंट होती है और चेतन महाप्रभु से जो है निवेदन करते हैं। उस समय 17-18 साल उनकी उम्र होगी, ज़्यादा उम्र नहीं थी। तो चेतन महाप्रभु से रघुनाथ दास गोस्वामी जो है कहते हैं कि रक्षकेर हाथ मुई केम न छूटी वो। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उनके पिता ने उनके लिए बहुत सारे रक्षक लगाए हुए थे, क्योंकि बार बार उन्होंने घर से भागने का प्रयास किया था। तो जब भी घर से भागने का प्रयास करते, चेतन महाप्रभु के पास जाना चाहते, उनके पिता के द्वारा जो रक्षक लगाए हुए थे वो उनको पकड़ के लेकर के आते। तो इसीलिए शांतिपुर में जब भेंट हुई तो वो निवेदन करते हैं कि रक्षक के हाथ मुई केम ने छुटी वो, केमने महाप्रभु संगे नीला चले जावो, कि कब मैं कैसे मैं जो है इन रक्षकों के हाथ से छूट पाऊंगा और नीलाचल में जगन्नाथपुरी में चेतन महाप्रभु की शरण में जा पाऊंगा, आपकी शरण में मैं आ पाऊंगा। तो चेतन महाप्रभु जो है उस समय ये जब सुनते हैं तो उनको कहते हैं कि अभी जो है उचित समय नहीं है, इसलिए आप क्या कीजिए, स्थिर हैया घरे जाओ ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए भव सिंधु लोक कुल। तो आप जो है अभी घर वापस जाइए, है ना। बातुल अर्थात पागल की तरह व्यवहार मत कीजिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भाग रहे थे बार बार घर से, तो इसलिए उनको वो कहते हैं कि आप एक बातुल अर्थात पागलों की तरह ये ऐसा व्यवहार मत कीजिए। आप जो है अपनी स्थिति में स्थित होइए और स्थिरता प्राप्त करके घर वापस जाइए और क्रमे क्रमे घर पर रहकर ही साधना भक्ति कीजिए। तो उस प्रकार से धीरे धीरे आप जो है फिर मुक्त हो जाएंगे। धीरे धीरे जब समय उचित समय जब आएगा तो
आप निकल पाएंगे। तो आगे चेतन महाप्रभु जो है उनको कहते हैं मरकटे वैराग्य न कर लोक देखाय, यथा योग विषय भुंजे अनासक्त होया। कि एक मरकट वैराग्य अर्थात ये तथाकथित वैराग्य को दिखाने का प्रयास मत करो। इस प्रकार से तुम जो व्यवहार कर रहे हो ये कैसा है? तथाकथित मरकट वैराग्य है। क्यों चेतन महाप्रभु ने ऐसा कहा? क्योंकि इस संसार में हम देखते हैं कई बार लोग जो है भौतिक संसार से परेशान होकर के और इस जगत में अनेक अनेक समस्याओं से परेशान होकर के, हालांकि उनका भगवान के प्रति उतना तीव्र अनुराग नहीं होता है, तीव्र आसक्ति नहीं होती है, लेकिन फिर भी सब परेशानियों से निकलने के लिए सोचते हैं कि भगवान की शरण में चले जाएंगे, सारी परेशानियों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए वो साधु बनने का प्रयास करते हैं, भगवान की शरण में जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए चेतन महाप्रभु क्या कर रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं उनके माध्यम से। हालांकि रघुनाथ दास गोस्वामी का तो वास्तविक अनुराग था, है ना, बहुत ही तीव्र उनकी जो है आसक्ति थी, लेकिन जिन लोगों की नहीं है उनके लिए चेतन महाप्रभु क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग जो प्रयास करते हैं घर छोड़ करके साधु होने का, सन्यासी होने का, तो उनके लिए कर रहे हैं कि उनको ये पागलों की तरह व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। मरकट वैराग्य ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, अर्थात तथाकथित बंदर का वैराग्य। ऐसे वैराग्य से कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। चेतन महाप्रभु यहाँ पर समझा रहे हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं कि आप ये सब वैराग्य मत दिखाइए, आप जो है अपने घर पर ही रहिए और सामान्य जो व्यवहार है उस प्रकार से वो व्यवहार घर पर रह करके कीजिए। और क्या कहते हैं चेतन महाप्रभु? अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तोमार करीबे उद्धार। कि अंदर में, हृदय में जो है भगवान के प्रति दृढ़ निष्ठा रखो, लेकिन बाहर से लोक व्यवहार, बाह्य लोक व्यवहार अर्थात बाहरी रूप से समाज में माता पिता से, पत्नी से, सबसे जो है जो कर्तव्य जिस प्रकार से करने वैसा तुम व्यवहार करो, उसमें किसी भी प्रकार से कमी मत रखो, जिससे कि उन्हें लगे कि तुम एक साधारण सामान्य जीवन जी रहे हो, है ना। जब व्यक्ति कई बार या अधिकतर हम देखते हैं भक्ति में आता है तो सारा उसका व्यवहार जो है अपने घर वालों के प्रति, उस सबके प्रति बदल जाता है, तो जिससे माता पिता सबको लगता है कि ये तो अब पागल हो गए, ये गए हमारे हाथ से, निकल गए अब, है ना। तो इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को वो कह रहे हैं कि समान अंदर में तुम निष्ठा रखो, अंदर में भगवान का जो है चिंतन करो, हृदय में मन से राधा कृष्ण से भी, वो जो वृंदावन के राधा कृष्ण हैं उनकी मानसिक रूप से सेवा करो, लेकिन बाह्य ये लोक व्यवहार, बाह्य रूप से अपने व्यवहार में किसी प्रकार से कमी मत रखो। फिर चेतन महाप्रभु कहते हैं वृंदावन देखी जबे आसिवा नीला चले, तबे तुम्ही आमा पास आसिया को न छले। कि जब मैं वृंदावन से वापस लौट करके आऊँगा नीलाचल जगन्नाथपुरी, तो तब किसी प्रकार छल से तुम मेरे पास आ जाना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी विचार करने लगे कि मेरे पिता ने इतने जो है सारे सेवक लगाए हुए हैं मुझे पकड़ने के लिए, तो ये कैसे संभव होगा कि उस समय जो है मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, जब भी मैंने भागने का प्रयास किया तो मुझे पकड़ करके वापस लेकर के आ गए। तो लेकिन चेतन महाप्रभु कह रहे हैं कि जब मैं लौट करके आऊँगा वृंदावन से, तब तुम किसी प्रकार से छल आ जाना। तो वो विचार कर रहे थे कि कैसे ये होगा, किस प्रकार से मैं आ पाऊँगा। तो कई बार या अधिकतर हम देखते हैं कि गुरु के या कृष्ण के जो आदेश हैं वो हमें समझ में नहीं आते हैं कि कैसे ये होगा। गुरु जब हम आदेश देते हैं या भगवान शास्त्रों में आदेश दे रहे हैं, तो उन आदेशों को कई बार हम समझ नहीं पाते कि कैसे ये संभव हो पाएगा। तो हमें पता नहीं है कि कैसे वो संभव होगा, लेकिन अगर गुरु का आदेश है, चेतन महाप्रभु का आदेश है, तो निश्चित तौर पे उन्होंने अगर कहा है तो वो होगा ही होगा। पूर्ण रूप से वो श्रद्धा हमारी
होनी चाहिए। तो चेतन महाप्रभु ये जान गए, चेतन महाप्रभु क्योंकि अंतर्यामी है, कि रघुनाथ दास गोस्वामी मन में क्या विचार कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, तो इसलिए चेतन महाप्रभु उनको कहते हैं, सही क्षण सही काले कृष्ण स्फुरवे तो मारे, कृष्ण कृपा जारे तारे की राखी ते पारे। कि उस समय में सही क्षण सही काले कृष्ण स्फुरवे तुम्हारे, अभी तुम जो है चिंता मत करो, उसके बारे में सोचो मत कि उस समय में कैसे होगा, कैसे मैं घर से भाग पाऊंगा, निकल पाऊंगा, है ना। अगर वो सब अभी से तुम चिंता चालू कर दोगे तो पागल हो जाओगे। तो चिंता मत करो, श्रद्धा रखो, उस समय में कृष्ण स्फुरवे तुम्हारे, भगवान जो है क्या करेंगे, तुम्हें बुद्धि देंगे। ददामि बुद्धि योगम, भगवान जो है बुद्धि प्रदान करेंगी, कैसे तुम्हें निकलने हैं। क्यों? क्योंकि तुमने कृष्ण की शरण ली हुई है। कृष्ण कृपा जारे तारे की राखी ते पारे, जिसने कृष्ण की कृपा प्राप्त कर ली है, तो इस संसार में कोई भी उसको रख नहीं सकता किसी भी प्रकार से। तो इस प्रकार से चेतन महाप्रभु के द्वारा आश्वासन प्राप्त करके रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर में आ जाते हैं, और घर में सामान्य व्यवहार, अंदर में जैसे चेतन महाप्रभु ने उनको बताया था उस प्रकार से आंतरिक रूप से भगवान का चिंतन करते हैं, और बाहरी रूप से सामान्य जो है व्यवहार करते हैं। तो उनके पिता और ताऊ जिस स्थान में सप्तग्राम, कलकत्ता के पास जो स्थान है वहाँ पर रहते थे, सप्तग्राम नामक स्थान में, तो उस समय में वहाँ पर जो है एक चौधरी, मुसलमान शासक चौधरी जो कि टैक्स कलेक्टर था, तो उन्होंने इनको जिम्मेदारी दी हुई थी सप्तग्राम से कर वसूलने की। तो ये ग्राम से 20 लाख जो है मुद्राएं कर के रूप में वसूलते थे, तो उनको 15 लाख जो है वो चौधरी को देनी होती है। लेकिन ये क्या करते हैं, 15 लाख की बजाय केवल 12 लाख देते हैं। तो 5 लाख वो अपने पास रखते थे, 5 लाख के साथ 3 लाख और ज़्यादा जो है मुनाफा प्राप्त करते हैं। तो ये चौधरी को पता चल जाता है कि ये 3 लाख ज़्यादा ये ले रहे हैं, तो इसलिए वो टैक्स कलेक्टर से बात करके और उनको पकड़ने का प्रयास करता है। तो उनको साथ में लेकर के आते हैं, तो उनके पिता है और ताऊ है, उनको पता चल जाता है कि ये हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो दोनों क्या करते हैं, घर से भाग जाते हैं। और घर से जब भाग जाते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी अकेले घर पे, रघुनाथ दास गोस्वामी को वो देखते हैं तो उनको पकड़ लेते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं और बहुत ही डांटने का उनको प्रयास करते हैं, और उनसे बोलते हैं कि तुम्हारे पिता और ताऊ जो है दोनों चोर हैं, तो उन्होंने इस प्रकार से ये स्वर्ण मुद्राएं का गफला किया है, तो अगर ये हमें प्राप्त नहीं होगी तो तुम्हें दंड देंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही रघुनाथ दास के प्रति वो क्रोधित होते थे, लेकिन उनको मारने का प्रयास नहीं करते थे। क्यों मारने का प्रयास नहीं करते थे? क्योंकि एक भय था चौधरी को, क्योंकि ये उच्च परिवार से थे, कायस्थ परिवार से, उच्च परिवार से थे, तो एक भय था, एक डर था कि अगर हमने पिटाई की तो पूरी कम्युनिटी, पूरा जो समाज है वो हमारे विरोध में आ जाएगा। तो इसलिए हालांकि शब्दों के रूप में वो उनको डांटने फटकारने का प्रयास कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी को, लेकिन उनको उन्होंने मारा नहीं, क्योंकि वो एक डर था, एक भय था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये जब देखा कि मेरे पिता और ताऊ तो भाग गए लेकिन मुझे इन्होंने पकड़ लिया है, तो उन्होंने क्या किया, निकलने का प्रयास किया कि कैसे मैं निकल पाऊँ। तो इसलिए शास्त्रों में ऐसी स्थिति में अनेक युक्तियाँ बताई गई, साम दाम दंड भेद, ये युक्तियाँ बताई गई कि कैसे हम जो है राजनीति में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो क्यों ये लीला जो है वर्णन हो रही है रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में, ये समझने के लिए, इससे हम ये नहीं समझें
कि कैसे जो है वो गोस्वामी बनने से पहले, गोस्वामी तो बाद में बने, तो गोस्वामी बनने से पहले जब इस प्रकार से गृहस्थ जीवन में थे तो कैसे वो फंसे हुए थे, साधारण जीवन जी रहे थे। नहीं, है ना, ये समझने के लिए नहीं है। इससे हमें ये समझना है कि कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उस अवस्था में भी कितने बुद्धिमान थे, क्योंकि इतने धनी परिवार से हैं तो राजनीति में बहुत ही वो कुशल थे, बहुत ही प्रवीण थे। जैसे चेतन चेतामृत में ही आता है रामानंद राय के बारे में कि रामानंद राय भी जो है राजनीति में बहुत ही प्रवीण थे, बहुत ही कुशल थे, है ना, रामानंद राय। तो साम अर्थात प्रशंसा करना, तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं चौधरी की, कि आप तो मेरे ताऊ के ही समान हैं, आप तो वास्तव में जो है जिंदा पीर हैं। पीर कहते हैं साधु को, कि आप तो चलते फिरते जो है साधु हैं, जिंदा पीर हैं। तो ये सुनकर के, क्योंकि आज तक किसी ने भी जो है उसकी ऐसी प्रशंसा नहीं की थी, तो इस प्रकार से जब उसने सुना कि इतनी मेरी ये प्रशंसा कर रहा है तो थोड़ा उसका हृदय जो है वो, है ना, पिघल गया। लेकिन केवल उससे तो वो मानने वाले नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें जो है छोड़ दूंगा, लेकिन तुम जो है अपने ताऊ और पिता के साथ मेरी एक मीटिंग कराओ और उनसे चर्चा करो, बात करो, जिससे कि वो लोग जो ये 3 लाख का गफला कर रहे हैं तो उसमें से कुछ मुझे भी प्राप्त होना चाहिए। उसको कहते हैं दाम, है ना, दाम अर्थात कुछ रिश्वत लेना। उसके बिना ये लोग मानते नहीं हैं, उनको यही चाहिए। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा ठीक है, मैं जो है बात करूँगा। तो वापस आकर के उन्होंने अपने पिता ताऊ से बात की कि आप जो है कुछ चौधरी को उसमें से कुछ दीजिए, जिससे कि मैं निकल पाऊँ। आपकी इस प्रकार से चोरी के कारण मैं समस्या में पड़ गया हूँ, है ना, मेरा जीवन संकट में आ गया है। तो इस प्रकार से उनके बीच में आपस में जो है ये समझौता हो गया। तो ऐसे राजनीति में जो है बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही प्रवीण थे, है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी हम देखते हैं, रामन राय, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कितने जो है प्रवीण थे। सनातन गोस्वामी इतने प्रवीण थे कि किसी का चेहरा देख करके उन्हें पता लग जाता था कि इसके मन में क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। इसलिए जब सनातन गोस्वामी भी निकलते हैं मुसलमान शासक के यहाँ से, जेल से, और चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाते हैं, तो रास्ते में एक होटल में होटल का मालिक उन्हें जो है मार करके उनके पास, उनके सेवक के पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं थी वो लेना चाहता था। तो ये सनातन गोस्वामी को पता चल गया, उसका केवल चेहरा देखने से, इतने जो है राजनीति में वो प्रवीण थे, दक्ष थे, कि इसके मन में वास्तव में क्या चल रहा है। लेकिन समझने की बात क्या है कि जब चैतन्य महाप्रभु की उन्होंने शरण ले ली तो उनकी शरण में जाने के बाद उन्होंने वो राजनीति का प्रयोग वहाँ पर नहीं किया। वहाँ पर पूर्ण रूप से जो है बहुत ही सरल हृदय, बहुत ही विनीत उनका हृदय हो गया। हालांकि बहुत विशेष राजनीतिज्ञ थे ये सब लोग, रामानंद राय, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने राजनीति का प्रयोग नहीं किया। तो इसलिए हमारे समझने के लिए कि कैसे हमें जो है भगवान की शरण में भक्तों के साथ वो राजनीति का प्रयोग, राजनीति का खेल किसी प्रकार से नहीं करना चाहिए। भक्तों के समाज में बहुत ही सरलता पूर्वक हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी जो है अपने पिता और ताऊ उनका जो है समझौता करवाते हैं और वापस अपने घर जो है आ जाते हैं। कुछ दिन इस प्रकार से फिर घर में रहते हैं, तो घर में कई बार जो है वो निकलने का प्रयास करते हैं घर से, लेकिन उनके पिता उनको बार बार पकड़ कर लेकर के आ जाते हैं। तो ये जब ऐसी घटना हो रही थी तो उनकी माता जो है उन्होंने अपने पति से कहा, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता से कहा कि इनको आप जो है बांध क्यों नहीं देते,
ये बार बार भागने का प्रयास कर रहे हैं घर से, तो इनको हम घर में बांध देते हैं। तो उनके पिता जो है कहते हैं अपनी पत्नी से, इंद्रशम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, ये सब बांधिते नारी लेक यार मन। कि रघुनाथ दास जो है उनका ऐश्वर्य कैसा है, इंद्र के समान ऐश्वर्य है, और पत्नी जो है अप्सरा के समान, इतनी सुंदर है ना। अप्सराएं बहुत सुंदर होती हैं, हमारी कल्पना से भी परे है। हमने केवल सुना हुआ है अप्सरा के बारे में है ना, लेकिन साक्षात अगर देख लेंगे तो पता नहीं क्या होगा, है ना। वो सौंदर्य की जो है कोई भी सीमा नहीं है। तो इंद्र के समान ऐश्वर्य और अप्सरा के समान सुंदर पत्नी है, तो ये चीजें जब किसी को, रघुनाथ दास को नहीं बांध पा रही है, तो फिर ये सामान्य जो है रस्सियां वो क्या बांध पाएंगी। क्योंकि संसार में यही चीजें जो हैं हम सबको बांधने वाली है। संसार के ऐश्वर्य अर्थात सम्मान, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की भावना, धन और स्त्री, इनके पास में जो व्यक्ति बंध जाता है तो वो निकल नहीं पाता। हम देखते कितनी लोगों की आसक्ति होती है अपने घर के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, कि वृद्धावस्था में भी वो आसक्ति छूटती नहीं है। अंतिम समय तक, मृत्यु पर्यंत तक ऐसे व्यक्ति जो है आसक्त रह करके घर में ही बने रहते हैं। अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार से विचार नहीं करते। हालांकि शास्त्रों में बताया गया है, पंचाशोर्धम वनम व्रजेत, कि कुछ भी हो जाए किसी भी अवस्था में 50 वर्ष के बाद घर का त्याग करके वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना चाहिए। अर्थात भगवान पर आश्रित पूर्ण रूप से जीवन जीना चाहिए, जिसमें कि और किसी के ऊपर हम निर्भर नहीं हैं, केवल भगवान के ऊपर निर्भर है। लेकिन लोग कहाँ निकल पाते हैं, है ना। अंतिम समय तक घर में ही बने रहते हैं। तो बहुत जो है सबसे कड़ी ये आसक्तियां बताई गई हैं। जो व्यक्ति ये इस आसक्तियों से बंध जाता है तो उसका निकलना बहुत ही कठिन है। वो इनसे निकल नहीं पाता, घर से, पत्नी से, बच्चों से, है ना। बच्चों का प्रेम, पत्नी का प्रेम कितना जो है अच्छा लगता है। बच्चे तोतली बोली में बोलते हैं तो बहुत आकर्षित लगता है हर व्यक्ति, है ना। उनके बारे में ही व्यक्ति चिंतन करता रहता है, उनके बारे में ही सोचता रहता है। तो इसलिए बताया गया है, जो घर परिवार से जो बंध गया तो ये बहुत ही खतरनाक जो है आसक्ति है, बहुत ही खतरनाक ये बंधन है। भाग्यवान जीव ही ऐसे बंधन से मुक्त हो सकता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है इसमें बंधे नहीं। उनका ऐश्वर्य तो कोई साधारण ऐश्वर्य नहीं था, इंद्र के समान ऐश्वर्य और अप्सरा के समान पत्नी, फिर भी वो आसक्त नहीं है। क्यों आसक्त नहीं है, तो उनके पिता जो है बताते हैं, चैतन्य चंद्रेर कृपा हैया छे हारे, चैतन्य चंद्रेर बातुल की राखी ते पारे। कि जिस पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई है, उनकी कृपा को जिसने प्राप्त कर लिया है, या चैतन्य महाप्रभु का जो पागल है बातुल, चैतन्य चंद्रेर बातुल की राखी ते पारे, जो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में पागल हो गया है, तो उसको फिर कौन रख सकता है। कोई भी उसको रख नहीं सकता। इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको बांध सके। जिसका अनुराग भगवान के चरण कमलों में हो गया है, उसे इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस संसार के ऐसे ये तथाकथित ऐश्वर्य क्या है, ब्रह्म पद भी उसके आगे कुछ भी नहीं है, जिसे चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त हो चुकी है। इसलिए कहा गया है, कृष्ण पाद पद्म गंध यही जन पाय, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाई। कि जिसे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की गंध, जो उनके चरण कमलों की है सुगंध, उससे जो आकर्षित हो गया है, तो ब्रह्मलोक आदि सुख, ब्रह्मलोक का सुख भी उसको तुच्छ लगता है। उसके आगे ऐसे आनंद का भी कोई भी किसी प्रकार से महत्व नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में भरत महाराज का वर्णन आता है, कि भरत महाराज भी जब उनके पिता
के माध्यम से उन्होंने जो है जीवन के बारे में दिव्य उपदेश सुने कि कैसे ये मनुष्य जीवन जो है नायम देह देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। उनके पिता ऋषभ देव जो है उनको कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है कुत्ते और सुअर के जैसे जीवन जीने के लिए नहीं है। ये जीवन हमें प्राप्त हुआ है किसके लिए? दिव्य रूप से तपस्या करने के लिए, जिससे कि ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत जो है भगवत आनंद उसको प्राप्त कर सके। तो ये उपदेश प्राप्त करके भरत महाराज भी अपनी युवावस्था में ही सुंदर पत्नी और वो सब त्याग कर देते हैं। कैसे त्याग कर देते हैं? यदुत्तम श्लोक मल बदुत्तम, कि भगवान उत्तम श्लोक से आकर्षित होकर के उनके बारे में सुन करके ये सब को मल के समान त्याग देते हैं। जैसे व्यक्ति मल त्याग करता है तो उसके बारे में सोचता है क्या? चिंता करता है? कोई चिंता नहीं करता। तो ऐसे जैसे व्यक्ति मल त्याग करता है और कोई उसकी चिंता आसक्ति नहीं होती, इस प्रकार से उन्होंने ये सारे ऐश्वर्य को भरत महाराज ने भी त्याग दिया। तो इसलिए उनके पिता कहते हैं कि ये सब जो है इसको प्राप्त है, फिर भी ये चीज भी इसको बांध नहीं पा रही है, तो कोई भी इसको बांध नहीं सकता, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों से ये आसक्त हो गया है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है निकलने का प्रयास कर रहे थे कई बार, लेकिन फिर भी वो निकल नहीं पा रहे थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उनको पता चला कि पास में ही पानीहाटी जो है एक नामक स्थान है, तो वहाँ पर नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं गंगा के तट पर इसके पश्चात। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर से नित्यानंद प्रभु की शरण में गए, उनके पास जो है गए, और उनके पास जाकर के नित्यानंद प्रभु को दूर से ही उन्होंने प्रणाम किया। तो नित्यानंद प्रभु के जो सेवक थे उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बताया कि रघुनाथ दास जो है आए हैं, क्योंकि अरबपति हैं तो बहुत ही प्रसिद्ध थे, सब लोग उनको जानते थे, है ना। उस समय में ऐसा कोई भी नहीं था कि वो उनको ना जानता, उनकी प्रसिद्धि थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि रघुनाथ दास आए हैं। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने देखा कि रघुनाथ दास आए हैं, तो उन्होंने उनको कहा कि तुम जो है चोर हो, इतने समय से कहाँ भाग रहे थे, जो इतने समय के बाद अब जो है आए हो, है ना। तो यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी को चोर कहा। क्यों चोर कहा? क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो नित्यानंद प्रभु की संपत्ति को चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। कैसे प्रयास कर रहे थे? रामायण में एक वर्णन आता है बहुत ही सुंदर, कि जब दशरथ महाराज का जो है निधन हो जाता है राम के विरह में, उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में गए हुए थे, तो उन्हें भी बाद में पता चलता है। तो वापस आकर के जब भरत महाराज वापस आते हैं और वो देखते हैं कि राम यहाँ पर नहीं है, वो तो वनवास को चले गए हैं, लक्ष्मण भी चले गए हैं, तो उनके पिता का अंतिम संस्कार उनको जो है चिताग्नि भरत महाराज देते हैं। तो उस समय वशिष्ठ जी उनको रोक देते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि दशरथ महाराज उनकी इच्छा थी कि जो केकई है उसके इस षड्यंत्र में हो सकता है भरत भी शामिल हो, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि भरत और केकई मेरे शरीर का स्पर्श करे। तो ये इसलिए वो उनको रोक करके, और बाद में फिर भरत महाराज को वशिष्ठ जो कहते हैं कि अब आप जो है राज्य, ये अयोध्या का जो राज्य है इसको संभालिए, ये राज्य आपके लिए है। तो भरत महाराज थोड़ा वहाँ पर क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होकर के, हालांकि वशिष्ठ जी गुरु हैं उनके, फिर भी वो क्रोध बस वो शब्द निकल जाते हैं, उनको कहते हैं कि आप जो हैं चोर हैं। तो वशिष्ठ जी को लगता है अरे आप अपमान कर रहे हैं, मैं आपका गुरु, मुझे कैसे चोर बोल रहे हैं। तो भरत महाराज कहते हैं कि जो है ये राम की जो है संपत्ति है, अयोध्या के राजा केवल राम है,
अयोध्या के सिंहासन पर केवल राम विराजमान हो सकते हैं और कोई विराजमान नहीं हो सकता। तो वो संपत्ति आप जो है मुझे दे रहे हैं और मुझे ये दे करके उनके चरण कमलों से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए आप जो हैं चोर हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को यहां पर चोर कहते हैं नित्यानंद प्रभु। क्यों चोर कहते हैं? क्योंकि भागने का प्रयास कर रहे थे, घर से निकलने का प्रयास कर रहे थे, सीधे जो है चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाना चाहते थे। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के कोई भी सीधे चैतन्य महाप्रभु की शरण में नहीं जा सकता, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है। जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तभी चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है गुरु हैं, गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो बिना गुरु के शरण लिए कोई सोचे कि मैं भगवत प्राप्ति कर लूंगा, भगवान के पास चला जाऊंगा, तो संभव नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो है चोर है, सीधे गुरु को बाईपास करके भगवान के पास जाना चाहता है, भगवान के पास पहुंचना चाहता है। हालांकि रघुनाथ दास गोस्वामी जो है रति मंजरी हैं, मुक्त जीव हैं, लेकिन उनके जीवन से हम ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा दे रहे कैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे भी मुक्त जीव भी क्यों ना हो, वो भी सीधे भगवान के पास नहीं पहुंच सकते जब तक कि उनके ऊपर गुरु की कृपा ना हो, जब तक उनके ऊपर वैष्णवों की कृपा ना हो। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु ने उनको चोर कहा कि इतने समय से तुम जो है मेरी शरण को छोड़ करके निकलने का प्रयास कर रहे, अब चोर जो है तुम पकड़ाई में आए हो, तो इसलिए मैं क्या दूंगा, अब तुम्हें दंड दूंगा, इसका दंड मैं दूंगा। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको दंड दिया। क्या दंड दिया? कि सभी जो भक्त हैं और मेरे सेवक हैं, इन सब को आप जो है चिड़ा और दही खिलाइए। इसी को कहते हैं दही चिड़ा उत्सव। तो ये सुन करके रघुनाथ दास बहुत ही प्रसन्न हो गए, उनके मन में आनंद आ गया है कि क्योंकि धनी परिवार से थे तो कोई समस्या नहीं है ना। चिड़ा दही कुछ जो है पोहा, वो क्या समस्या है? कोई समस्या है क्या उनके लिए? किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो है व्यवस्था की सब भक्तों के लिए दही चिड़ा की। दो प्रकार से उन्होंने जो है दही चिड़ा बनाए। एक दही में जो है कुछ केले, कुछ उसमें आम शक्कर ऐसे मिला करके, और एक बहुत ही गाढ़े दूध में डाल करके, दो प्रकार से उन्होंने ये बनाए। और सभी भक्तों को, सभी सेवकों को दो दो पात्रों में, एक पात्र में दही के साथ बनाया गया जो है चिड़ा वो दिया, एक में जो है गर्म दूध में मिलाया गया वो चिड़ा सबको प्रदान किया गया। तो क्यों नित्यानंद प्रभु हम देख रहे हैं यहाँ पर कि उनको दंड दे रहे हैं, लेकिन दंड भी कैसा कि चिड़ा दही के लिए बोला, जो कि सामान्य रूप से गरीब व्यक्ति के लिए भी उपलब्ध है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। जैसे सुदामा भी जब जाते हैं भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने के लिए, तो यही जो है सामान्य वो चिड़ा अपने साथ में लेकर के जाते हैं, और भगवान इसको प्राप्त करके बहुत प्रसन्न होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ये नहीं कहा कि अरे आज अवसर मिला है तो सब मेरे सेवकों को तुम जो है पनीर खिलाओ, अच्छी बढ़िया पनीर की सब्जी बनाओ, अच्छी बढ़िया स्वीट बनाओ। वो तो धनी पर, उनके लिए क्या समस्या है? अरबपति हैं, करोड़पति हैं है ना, कोई समस्या नहीं है। अच्छा फीस्ट भी बोलते तो कर देते, लेकिन नहीं। नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा? जो सामान्य से सामान्य भी उपलब्ध चीजें हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि आप दही चिड़ा जो है खिलाइए ना, ये भक्तों को जो है बांटिए। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का आदेश पा करके रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उन्होंने सब भक्तों के लिए व्यवस्था की। और नित्यानंद प्रभु की ये जो है वहाँ पर शक्ति थी कि इस महोत्सव में उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित किया, तो स्वयं जो है चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आ गए। रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा ये बनाया गया चिड़ा दही ग्रहण करने के लिए। तो दोनों भाइयों ने, नित्यानंद प्रभु ने और रघुनाथ दास गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु ने, दोनों जो है उन्होंने ये चिड़ा दही को ग्रहण किया। और बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी को भी उनका उच्छिष्ट, उनकी कृपा प्राप्त हुई।
तो ये दृश्य हालांकि सब वो नहीं देख पाए कि चैतन्य महाप्रभु भी आए हैं, लेकिन ऐसा ये दृश्य था कि जैसे कृष्ण और बलराम वृंदावन में अपने ग्वाल सखाओं के साथ वन में गए हुए हैं और वन में सबके साथ जो है वन में यमुना जी के तट पर बैठ करके और वहाँ पर अपनी अपनी पोटलियाँ खोल करके वो भोजन कर रहे हैं। तो ये दृश्य का स्मरण हो गया जब गंगा के तट पर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु जो है दही चिड़ा भात उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो इस उत्सव के बारे में जब सुना कि ये ऐसा जो है उत्सव हो रहा है तो सब आसपास के गांव के लोग भी उसमें शामिल हो गए, क्योंकि स्वाभाविक है जब महोत्सव या उत्सव होता है तो हर एक की इच्छा होती है कि हम उसमें शामिल लें। उत्सव का नाम सुनते से ही मन में प्रसन्नता हो जाती है, मन में लड्डू फूटने लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि शास्त्रों में भी बताया गया है कि व्यक्ति को जो है ऐसे स्थान में निवास करना चाहिए, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सव सुरेश लोकोपि न वैसे सेव्यताम, कि चाहे इंद्र का भी लोक क्यों ना हो तो उसमें भी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए अगर वहां पे न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रतया, कि जहां पर भगवान वैकुंठ की कथा का वर्णन नहीं हो रहा हो, उनका श्रवण कीर्तन नहीं हो रहा हो, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया, जिन्होंने भगवान की शरण ली हुई है ऐसे भक्त भागवत जिस स्थान में नहीं है उस स्थान में न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, जहाँ पर यज्ञ ना किए जा रहे हैं, है ना, और जहाँ पर जो है कोई भगवान के उत्सव ना हो रहे हों, ऐसे स्थान में व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, वो चाहे स्वर्ग लोक ही क्यों ना हो। अगर स्वर्ग लोक में भी ये सब चीज़ें नहीं हैं, भगवान के भक्तों का संग नहीं है, हरि कथा नहीं है, कोई यज्ञ जप वो नहीं है, तो ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए। इसलिए उत्सव का बहुत ही इस प्रकार से महत्व है। तो इसको सुनकर के सब लोग जो है वहाँ पर आ गए और रघुनाथ दास गोस्वामी उन सब को भी ये चिड़ा दही जो है खिलाया। तो सब जब संतुष्ट हो गए उसके पश्चात अंतिम में रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उन्होंने नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट ग्रहण किया और इस प्रकार से उनकी शरण में जाकर के फिर नित्यानंद प्रभु से उन्होंने निवेदन किया। क्या निवेदन किया कि आप अपने चरण कमल जो है मेरे सिर पर रखिए, जिससे कि क्योंकि आपकी कृपा के बिना, अब मैं ये समझ गया हूँ कि आपकी कृपा के बिना मैं चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं जा सकता, चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए जब पहली बार भेंट हुई थी तो चैतन्य महाप्रभु ने उस समय क्यों नहीं कहा रघुनाथ दास गोस्वामी से कि हाँ तुम तुरंत मेरी शरण में आ जाओ। उस समय उनको क्यों कहा कि आप घर जाइए, क्योंकि अभी वो तैयार नहीं थे। क्यों तैयार नहीं थे? क्योंकि उन्हें जो है भक्तों की कृपा अभी प्राप्त नहीं हुई थी। बिना भक्तों की कृपा के संभव नहीं है। भक्ति में प्रवेश भी भक्तों की कृपा के माध्यम से ही होता है। रघुनाथ दास गोस्वामी पहली बार भी चैतन्य महाप्रभु की शरण में जा पाए तो वो भी कैसे जा पाए? भक्तों की कृपा के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु के पास जाने से पहले, शांतिपुर में पहली भेंट होने से पहले, जब छोटे से बालक थे तो बेनापोल में जब हरिदास ठाकुर गए वहाँ पर और हरिदास ठाकुर अपना नाम भजन कर रहे थे, नाम कीर्तन कर रहे थे, तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे से जो है 4-5 साल के बालक थे, वो हरिदास ठाकुर की शरण में जाते हैं। हरिदास ठाकुर की उस समय जो है उनको कृपा प्राप्त होती है। तो वो कृपा का फल क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने दर्शन किया वहाँ पर। और यहाँ पर अब नित्यानंद प्रभु से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपनी कृपा प्रदान कीजिए। तो गुरु जब कृपा देते हैं तभी भगवत कृपा प्राप्त होती है। तो नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण कमल जो है रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पर रखे, अर्थात उनको कृपा दी। और साथ में केवल अपनी ही कृपा नहीं दी, ये इस उत्सव के माध्यम से उन्होंने सारे वैष्णवों को भी संतुष्ट किया।
तो सारे वैष्णवों की भी इस प्रकार से उन्होंने कृपा प्राप्त की। इसलिए जब हम गुरु और सारे वैष्णवों की कृपा प्राप्त करते हैं तब वास्तव में हम योग्य बनते हैं भगवान की शरण में जाने के लिए। तो इस प्रकार से ये उत्सव के माध्यम से जब उनको कृपा प्राप्त हो गई तो बाद में फिर उन्हें पता चला कि चैतन्य महाप्रभु अभी आ गए हैं नीलाचल में। तो ये जब सुना तो एक रात उन्होंने एक बार अपने घर से निकलने का प्रयास किया। उनके जो कुल गुरु थे यदुनंदन आचार्य, उनसे बातचीत करके और वो अपने घर से एक बार जो है निकल गए। तो निकलने के पश्चात उस बार जब निकले तो हालांकि उस बार भी उनके पिता को पता चला कि अब रघुनाथ दास गोस्वामी भाग गए हैं। तो उन्होंने अपने सेवक भेजे कि जाओ पकड़ कर लेकर के आओ। तो सब चारों दिशाओं में जो है सेवक गए, लेकिन इस बार वो खाली हाथ निराश लौट करके आ गए। और सेवकों ने कहा कि कहीं भी हमें रघुनाथ दास का पता नहीं चला। तो इस बार सेवक उन्हें पकड़ नहीं पाए। क्यों पकड़ नहीं पाए? क्योंकि अब भक्तों की, वैष्णवों की, सबकी कृपा प्राप्त हो गई है। अब तो कोई भी नहीं पकड़ सकता किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो 12 दिन के पश्चात, 12 दिन जो है वो पैदल जंगलों से होते हुए जगन्नाथपुरी पहुँचे। और इन 12 दिनों में भक्षण अपेक्षा नहीं समस्त दिवस गमन, क्षुधा नहीं बांधे चेतन चरण प्राप्य मन। कि भक्षण अपेक्षा नहीं, कुछ खाने पीने की कोई उनको चिंता नहीं थी। केवल उनका मन क्या था? चेतन चरण प्राप्य मन। कैसे मुझे चेतन महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो। पूर्ण रूप से उनका मन इसमें तल्लीन था। इसलिए उन्होंने ये 12 दिनों की यात्रा में कुछ भी खाने पीने का विचार नहीं किया। ये होता है पूर्ण रूप से, इसको कहते हैं आसक्ति। हालांकि इसकी नकल नहीं की जा सकती क्योंकि ये मुक्त अवस्था है। एक दिन में हमारी हालत खराब हो जाती है ना। कल सबने निर्जला उपवास रखा तो सबको अनुभव हो गया होगा, है ना, कितना कठिन जो है कार्य बिना जल के। लेकिन 12 दिनों तक हम देख रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी निरंतर वो चलते रहे चेतन महाप्रभु के पास पहुंचने के लिए। और ये 12 दिनों में क्षुधा नहीं बांधे, कोई उसका चिंतन भी उन्हें नहीं आ रहा है। भूख प्यास उन्हें सता नहीं रही है। जैसे राजा परीक्षित जब श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम, तो 3 दिन के पश्चात जो है सुखदेव गोस्वामी ने उनकी परीक्षा करने के लिए पूछा कि अगर आप थोड़ा थक गए हों तो थोड़ा विराम ले लेते हैं, जलपान करके आप आ जाइए, है ना। लेकिन राजा परीक्षित क्या कहते हैं कि आप जो भगवान के बारे में श्रवण करा रहे हैं तो ये श्रवण से मेरे भूख और प्यास, शारीरिक पीड़ा जो है वो मिट गई है, तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। आप केवल जो है ये भगवान की कथा, इसका पान मुझे कराते रहिए। तो ऐसी ही रघुनाथ दास गोस्वामी की स्थिति थी। पूरा मन उनका जो है तल्लीन था भगवान की शरण में जाने के लिए। तो इस प्रकार 12 दिनों के पास बाद जो है वो जगन्नाथपुरी पहुँचे और वहाँ पर चेतन महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ली। चेतन महाप्रभु ने प्रणाम किया तो चेतन महाप्रभु ने उनको उठा करके जो है स्वरूप गोस्वामी की शरण में डाल दिया। उनको कहा कि आज से स्वरूप दामोदर आप जो है इनको संभालिए। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी का एक नाम हो गया स्वरूपेर रघु। उनको स्वरूप गोस्वामी के रघुनाथ भी तब से कहा जाना लगा। तो जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी की शरण में वो आ गए तो बहुत प्रसन्न हुए और उनकी शरण में रह कर के जगन्नाथपुरी में ही बहुत दृढ़ता के साथ उन्होंने जो है वैराग्य दिखा करके अपना भजन किया। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उनके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने वैराग्य के सर्वोच्च स्तर को दिखाया। ऐसा उनका जो है वैराग्य था, किसी पर आश्रित नहीं, पूर्ण रूप से। जगन्नाथपुरी में रहते हुए जब जो लोग वहाँ पर जो है महाप्रसाद जिसको कि कूड़े में फेंक देते हैं, तो वहाँ से निकाल करके रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उसको ग्रहण करते थे। ये उनका जो है वैराग्य था। इसलिए चेतन महाप्रभु ऐसे वैराग्य को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए।
रघुनाथ दास गोस्वामी से कि इतना इनका जो है वैराग्य है। इसलिए वैराग्य के रूप में सर्वोपरि जो है उनका रघुनाथ दास गोस्वामी का नाम आता है। और बाद में फिर चेतन महाप्रभु उनको वृंदावन में भी भेजा कि आप जो है वृंदावन जाइए, राधा कुंड के तट पर, वहीं पर इस प्रकार से निवास कीजिए। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं उन्होंने ये चेतन महाप्रभु की कृपा प्राप्त की। कैसे कृपा प्राप्त की? नित्यानंद प्रभु और सब वैष्णवों के लिए ये दही चिड़ा उत्सव करके, और उसके माध्यम से गुरु कृष्ण, गुरु वैष्णवों की कृपा जब उनको प्राप्त हुई तो फिर वो भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाए। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन में जो है उनके माध्यम से ये अनुसरण, उनकी शिक्षा की, कैसे हमें भी गुरु की, वैष्णवों की दृढ़ता के साथ जो है शरण लेनी चाहिए, उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, जिससे कि उनको जब हम प्रसन्न करेंगे तो फिर हम चेतन महाप्रभु कृष्ण को हम प्रसन्न कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई अगर प्रश्न है, किसी की जिज्ञासा है? यस। जब बेनापोल में हरिदास ठाकुर जब जाते हैं तो वहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय 4-5 साल के बालक थे, तो वहाँ पर वो मिलते हैं उनसे। कुछ समय जब जैसे हरिदास ठाकुर जो अलग अलग स्थानों में रहे, तो यात्रा कर रहे थे वो, तो हरिदास ठाकुर तो अलग अलग स्थानों में रहे, तो इस स्थान पर जब वो कुछ समय के लिए रुके तो वहाँ पर वो उनसे मिले, उनसे उन्होंने श्रवण किया, तो इस माध्यम से इस प्रकार से उनको कृपा प्राप्त हुई। क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त जो है, ऐसे महान भक्त हरिदास ठाकुर, जिनके बारे में कि जो है आचार प्रचार है ना, उसके वो आचार्य हैं, तो ऐसे भक्तों का दर्शन करना, उनसे श्रवण करना, वो अपने आप में एक सुकृति प्रदान करने वाला होता है, अपने आप में एक कृपा को देने वाला होता है। तो इस प्रकार से उनको कृपा प्राप्त हुई रघुनाथ दास गोस्वामी को। हरे कृष्णा। क्या? जो 3 लाख का गबन हुआ था, हाँ, जो रघुनाथ गोस्वामी के पिताजी ने किया है, तो जब उनके पिताजी बताते हैं अपनी पत्नी को कि इनका ऐश्वर्य और अप्सरा से पत्नी छोड़कर महाप्रभु की शरण ले रहा है, तो उसको हम मान नहीं सकते। जब उनके पिता को इतना सब पता था तो उनके पिता ने क्यों नहीं शरण ले ली महाप्रभु? उनके पिता, क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं थे, है ना। उनके पिता धार्मिक एक स्तर पर, एक जो है धार्मिक जीवन का वो पालन कर रहे थे, लेकिन स्वयं चेतन महाप्रभु ही बताते हैं कि तुम्हारे पिता जो हैं, ठीक है, कुछ उनके अंदर धार्मिकता है, लेकिन साथ में संसार के सुख से, संसार के भोग से भी आसक्त हैं। तो उनके जीवन से हम ये घटनाओं के माध्यम से देखते हैं कि कैसे वो संसार के भोगों से जो है आसक्त, इसलिए तो वो कार्य कर रहे थे, इसलिए तो चोरी कर रहे। अगर भगवान के भक्त होते, पूर्ण रूप से जो है वो भगवान की शरण लेना चाहते, तो फिर ऐसा कार्य क्यों करते, है ना। तो इसलिए वो जानते थे, तो जानते हुए भी कई बार हमारी जो है आसक्तियां होती हैं, इस संसार के भोगों को हम छोड़ नहीं पाते हैं। हरे कृष्णा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।